अगर सवाल करेंगे तो सवाल के ही जवाब होंगे, अगल बगल तो कोई जवाब होगा नहीं। इस बार जो है सत्ता परिवर्तन का लहर है। ईवीएम घोटाला हो जाता है, कभी कहते हैं बैलेट पेपर घोटाला हो जाता है। तेजस्वी यादव तेज प्रताप में देख ही रहे हैं किस तरीके से परिवार से जो है दूरी बना दी गई। एक आध नया पैसा कहीं मिस कर गया हो तो इसको बदहाली नहीं कह सकते हैं। राजनीति से और मतदान से कुछ लेना देना तो नहीं है। बिहार की चुनावी गर्मी को और बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के दिग्गज नेता नवल किशोर यादव जी। सर, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम वादे हो रहे हैं, तमाम यात्राएं निकल रही हैं, क्या लगता है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? लोकतंत्र में तो कम्युनिकेशन से ही प्रभाव पड़ते हैं और चाहिए भी लोगों को कम्युनिकेट करना, लोगों तक पहुंचना, यही लोकतंत्र के तकाजा है। इसलिए सारे लोग प्रयत्नशील रहते हैं कि हम जनता से रूबरू हों और खास करके जो रूलिंग पार्टी है बिहार का वो तो सालों भर किसी न किसी रूप में कांटेक्ट करता रहता है अपने मतदाताओं से और बिहार के। अच्छा, यात्रा जो निकाली गई थी ये विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा, क्या लगता है आपको कि उसका प्रभाव पड़ेगा? वोटर अधिकार यात्रा में वोट पर प्रभाव पड़ सकता है। जो छूट गया है उसको बन जाना है, जिसको गलत था उसको कट जाना है। उसको राजनीति से और मतदान से कुछ लेना देना तो नहीं है। आप अगर सवाल करेंगे तो सवाल के ही जवाब होंगे, अगल बगल तो कोई जवाब होगा नहीं। तो आपने मामला रखा वोट अधिकार, तो वोट के अधिकार के लिए वोट बन ही रहा है। अब कहाँ कोई सुबुगा रहा और किसी को वोटर से मतलब कहा जा रहा है कि वोट चोरी किया गया है। कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, कौन ऐसा आदमी है जो अपने कमजोरी को दूसरों को कंधों पर रख के नहीं तौलता? वैसे ही प्रतिपक्ष भी अपने कमजोरी को तौल के कभी वो कहते हैं ईवीएम घोटाला हो जाता है, कभी कहते हैं बैलेट पेपर घोटाला हो जाता है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते क्रॉस वोटिंग हो जाता है, कभी वो चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाती है। तो हारा हुआ आदमी और मरा हुआ ये दोनों कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं और ये लोग भी बहाना ढूंढते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आरजेडी की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव तेज प्रताप में देख ही रहे हैं किस तरीके से परिवार से जो है दूरी बना दी गई, तो क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं, लालू यादव पूरा परिवार फेरहा है। फेरहा का मतलब समझते हैं? ये फेरहा है, किसी का कोई दूरी नहीं है। ये हम लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए ये प्रयास है। सब एक है, सबका एक मुंह है और सबका निशाना बिहार को चावने का। इसलिए मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मेरी अपनी मान्यता है कि कोई किसी से कोई अलग नहीं। ये पारिवारिक लिमिटेड पार्टी है और पारिवारिक लिमिटेड पार्टी में परिवार अलग हो ही नहीं सकते हैं। ये मेरी अपनी मान्यता है। और जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन का लहर है, क्या लगता है कि कोई ऐसी लहर है? लहर यह है कि जो इस बार 2025 के चुनाव में ये जो पैर उचका के प्रतिपक्ष के लोग घूम रहे हैं वो 25 सीट से नीचे ही सिमट जाएंगे, तब उनको लहर पता चलेगा और तब वो कहेंगे कि वोट काट दिया, तब वो कहेंगे ईवीएम घोटाला कर लिया, तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे। सरजमी पर इन लोगों को कहीं मतदाता कोई पांव रखने देने वाला नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, बिहार में शिक्षकों की लगातार शिकायतें हैं, लगातार शिक्षक सड़कों पर उतरते हैं, चाहे परीक्षा को लेकर कि पेपर लीक हो जाता है, अभ्यर्थी भी आते हैं। क्या लगता है क्यों ये बदहाली है? बदहाली नहीं। अच्छा, जिस राज्य में 5 लाख 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया हो शिक्षक के रूप में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके TR1, TR2, TR3, और उसमें अगर कहीं एक आध नया पैसा कहीं मिस कर गया हो तो इसको बदहाली नहीं कह सकते हैं।
ये बिहार की ही सरकार है देश में जो इतने बड़े पैमाने पर गांव, गरीब, किसान, मजदूरों, पगडंडियों पर रहने वाले बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए 21वीं सदी के लिए लैस करने के लिए राज्य सरकार ने इतने बड़े तादाद में शिक्षकों की बहाली की है। इसलिए यह इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार ने शिक्षा में क्या किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपने जो है तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।